यूपी में 2022 चुनाव से पहले बीजेपी के जिस संकट की बात हो रही थी, पिछले 24 घंटे में इन 7 मुलाकातों के जरिए समाधान पर खूब मंथन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुलाकातों में जो एक शब्द सबसे ताकतवर बनकर उभरा, वो शब्द समाधान का है। संकेतों से राजनीति करने वालों और समझने वालों को ये तस्वीर बड़े ही ध्यान से देखनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह को जो किताब भेंट की है, उसके कवर पेज पर एक शब्द समाधान का है। योगी ने यही किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी सौंपी, क्योंकि यूपी में जो समस्या है उसका समाधान भी इन्हीं तीनों को करना है और समाधान का केंद्र योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। इन 3 नेताओं से मुलाकात में जो तस्वीर सबसे महत्वपूर्ण है, वो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की। अमित शाह हरे कुर्ते में है, योगी आदित्यनाथ भगवा वस्त्र में है। इन दोनों नेताओं के बीच बजरंग बली की मूर्ति है, जिससे बीजेपी वाले उम्मीद कर रहे हैं कि सारा संकट बजरंग बली हर लेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या यूपी में कोरोना संक्रमण के बाद के राजनीतिक हालात, यानी पंचायत चुनाव में हार और 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों का पहला चरण बीजेपी ने पूरा कर लिया? क्या हाल में राजनीतिक जो समस्या यूपी में उत्पन्न हुई थी, उसका समाधान योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली को बता दिया? यूपी की समस्या का समाधान बीजेपी कैसे करेगी, वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले यूपी में बीजेपी की समस्या समझ लीजिए। सरकार पर कोरोना से निपटने में फेल होने का आरोप, ब्राह्मण समाज में नाराजगी, ओबीसी मतदाताओं की बीजेपी से दूरी, कार्यकर्ताओं की सरकार से नाराजगी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में मतभेदों की खबर, पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच कल 1 घंटे 40 मिनट तक इतिहास को लेकर चर्चा हुई। इतिहास की बात थी कि योगी की कार्यशैली को लेकर विधायकों में नाराजगी, इतिहास की बात हुई सरकार और संगठन में मतभेद, और इतिहास की बात हुई कार्यकर्ताओं में उदासीनता। इस मौके पर योगी ने अमित शाह को एक पुस्तक भी भेंट की, जिसका शीर्षक था समाधान। समाधान निकला कि योगी को अपनी कार्यशैली बदलनी होगी और सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। पिछले तकरीबन 1 महीने से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक उत्तर प्रदेश बीजेपी को लेकर बैठकों का सिलसिला जारी रहा। इन बैठकों से यह संकेत साफ है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को बीजेपी बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही है, क्योंकि यूपी चुनाव के नतीजों से ही 2024 की तस्वीर साफ होगी। 2024 में अभी वक्त है, लेकिन 2022 की बीजेपी ने अचानक तैयारी क्यों शुरू की, ये समझ लीजिए। इसका सबसे बड़ा कारण यूपी में हुए पंचायत चुनाव है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी से बहुत आगे निकल गई थी। अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ जैसे जिलों में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इन नतीजों के बाद जब बीजेपी और संघ ने बैठकें शुरू की, तो ये बात निकलकर सामने आई कि ओबीसी और ब्राह्मण मतदाता कुछ दूर जा रहे हैं, इसलिए पंचायत चुनाव के नतीजे बेहतर नहीं रहे। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। योगी आदित्यनाथ पहले भी दिल्ली आते रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिलते रहे हैं, लेकिन आज उनकी मुलाकात जिस पर सबकी नजर थी, सब जानना चाह रहे थे कि योगी और मोदी के बीच बात क्या हुई है, मोदी ने योगी से क्या कहा है। पूरे 1 घंटे 30 मिनट की इस मुलाकात में क्या बात हुई, इस पर देखिए रविंद्र कुमार की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जिस एक मुलाकात की चर्चा दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सबसे ज्यादा रही, उस मुलाकात की ये सिर्फ एक तस्वीर आई। आज दिन में तकरीबन 1 घंटे 30 मिनट तक चली इस मुलाकात में क्या बात हुई, पीएम मोदी ने सीएम योगी से क्या कहा, क्या पूछा, सीएम योगी ने उन्हें क्या बताया और क्या समझाया, इस पर जितनी नजर बीजेपी नेताओं की थी, उससे ज्यादा ध्यान विपक्ष और मीडिया ने लगा रखा था। इसलिए आज जैसे सीएम योगी यूपी भवन से पीएम से मिलने के लिए निकले, मीडिया के कैमरे उनका पीछा करने लगे।
लेकिन ना मुलाकात से पहले और ना ही मुलाकात के बाद योगी ने मीडिया से कुछ कहा। लेकिन जो एक तस्वीर मीडिया में आई वो बहुत कुछ कह रही है। ये तस्वीर बता रही है कि दोनों नेताओं में क्या बात हुई होगी। जी मीडिया के पास इस मुलाकात की एक्सक्लूसिव जानकारी है, वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले इस तस्वीर को डिकोड कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात में दोनों नेता एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। मास्क की वजह से चेहरे का बेहद कम हिस्सा दिख रहा है, लेकिन जो हिस्सा दिख रहा है उसमें दोनों को प्रसन्नता दिख रही है। तनाव का कोई भाव नहीं है। संकेतों से साफ है कि बात सरकार के कामकाज से शुरू होकर 2022 के चुनाव तक जरूर हुई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच आज लगभग 1.5 घंटे तक बातचीत हुई और बातचीत का विषय था आगे क्या और कैसे, यानी कोरोना का कंट्रोल कैसे होगा, सबको वैक्सीन कैसे लगेगी, सरकार की योजनाओं को अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा। इस मौके पर माना जा रहा है कि योगी ने अपनी सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने की जो कवायद थी उसका पूरा लेखा जोखा भी रखा है। दोनों के बीच में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर भी चर्चा हुई। पीएम से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। कल से योगी जितने लोगों से मिले उसमें पहली बार किसी मुलाकात का विजुअल आया। अब तक सिर्फ तस्वीरें आ रही थी। योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा को भी प्रवासी संकट के समाधान वाली वही किताब सौंपी जो वो पहले ही गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप चुके थे। नड्डा ने इस किताब को ध्यान से देखा। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से सरकार के कामकाज पर बात करने के बाद नड्डा और योगी के बीच संगठन पर बात हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ के बीच लगभग 2 घंटे तक बातचीत हुई कि इतिहास से सबक लेते हुए भविष्य को कैसे संवारा जाए, यानी जो फैसले अमित शाह के पास लिए गए और जो निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए उसे जमीन पर कैसे उतारा जाए और इसके लिए संगठन को कैसे चैनलाइज किया जाए। और ये भी कहा गया कि यूपी में बीजेपी का बहुत कुछ दारोमदार आपके ऊपर है। 24 घंटे में इन मुलाकातों से ये तो साफ हो गया कि यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने काम शुरू कर दिया है, तो विपक्ष भी बीजेपी की तैयारियों को बड़े ध्यान से देख रहा है। योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे पर अखिलेश यादव ने आज शायराना अंदाज में हमला किया। अखिलेश ने लिखा, पद भिक्षा की खातिर देश के सबसे बड़े सूबे के सूबेदार दुर्दिन ऐसे आए, दर दर भटक रहे हैं वो दिल्ली के दरबार। यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कुछ ऐसा ही राजनीतिक चक्रव्यूह देखने को मिला था, जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव सत्ता के लिए आमने सामने थे और अब एक बार फिर 2022 में सत्ता में वापसी करने के लिए योगी आदित्यनाथ को दिल्ली के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार बीजेपी उत्तर प्रदेश में ऑल इज वेल कब तक कर पाएगी। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।